हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार, आपका मोटिवेशनल चैनल पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो रियल घटना पे आधारित है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनकर आप बहुत ही मोटिवेट होंगे। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइल की खोखे खरीदने, ताकि वो कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट, जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर जमीन से वापस जमीन पे आने वाला। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पॉसिबल होगा। अगर किसी ने सोचा भी होगा तो उसके पास में आइडिया नहीं होगा कि कैसे उसे जमीन पे वापस उतारना है। अगर किसी के पास में आइडिया भी होगा तो उसने किया भी नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट की ABCD भी नहीं जानता था, जिसने कोई भी रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, वो बंदा एक ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस समय बड़े बड़े रॉकेट बनाने वाली कंपनी को भी नहीं पता रहा होगा। जमीन पे वापस उतरने वाला रॉकेट लॉन्च तो कई सालों से होते आए हैं। कोई रॉकेट को वापस लैंड करा के दिखाए तो उसे मानेंगे रियल दुनिया का रियल आयरन मैन। इस बंदे से रूस वालों ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कहा जाता है कि रूस में जिस बंदे से इसकी मीटिंग हुई थी, वहाँ की कमेटी के साथ में उस बंदे का उस कमेटी में बहुत ही मजाक उड़ाया गया था। यहाँ तक कि उसके मुंह पे थूका भी गया, ये भी कहा जाता है। और इसको कहा गया तेरे पास पैसे तो है नहीं और तू आ गया मिसाइल खरीदने। और ये बंदा बिना अपनी डील पूरी किए वापस आ गया अपनी कंट्री और उसी दिन से किताब उठा ली। और इसी सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट, मैं ऐसा रॉकेट बना के दिखाऊंगा जो बहुत कम खर्चे पे अंतरिक्ष में जा सके, और इसके साथ एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के बाद जमीन पे वापस भी आ सके। और बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकेंड बाद ही उसका रॉकेट जमीन पे आके गिर गया। और ये गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया और बंदा इस प्रोजेक्ट पे 4 सालों से काम कर रहा था। 2002 से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और 2006 में आके पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हो गया और बंदे ने फिर से ढूंढने की कोशिश की कि प्रोजेक्ट में कहाँ कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया और फिर से वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश और पैसे का भारी नुकसान। और फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश और पैसे का भारी नुकसान। एक के बाद एक ऐसे करके बंदे का 3 प्रोजेक्ट फेल हुआ और इस बंदे के पास बड़ी मुश्किल से बस एक रॉकेट के लिए पैसे बचे थे, या उतने भी नहीं बचे थे कह लो। जितने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे ना इस बंदे के पास, वो सब छोड़ के वापस चले गए। लेकिन इस बंदे के पास इतना जुनून था, इतना होमवर्क करके बैठा था ये बंदा, कि इसने सोचा कि क्यों ना एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन इसके पास इतने इंजीनियर नहीं थे कि वो अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके, और वो घटिया इंजीनियर को रखना नहीं चाहता था। तो इसने यह डिसाइड किया कि मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद ही चीफ इंजीनियर था जिसने रॉकेट इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री नहीं रखी थी। ये बड़ी अजीब सी बात थी, बहुत ही रिस्की काम था ये। पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका था, लेकिन इस बंदे की हिम्मत का कोई भी नुकसान नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश पे लगा दी इस बंदे ने। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ना जो आज तक कोई कर नहीं पाया। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका था। साइंस की दुनिया में ऐसी करना पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको किसी ने रॉकेट बनाना नहीं सिखाया। इस बंदे की कंपनी को आज दुनिया SpaceX के नाम से जानती है। इसकी रॉकेट में इतनी जान है ना कि नासा भी अपनी कई सैटेलाइट SpaceX के जरिए भेजती है। जब इस बंदे के 3 फेल लॉन्च के बाद चौथा लॉन्च सफल हुआ ना, तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि भाई हमें यानी नासा वालों को तुम्हारा चाहिए सैटेलाइट। सक्सेसफुल डील के बाद 2-3 महीनों के अंदर ही ये डील पक्की भी हो गई, जो कि इसके पहले नासा का बहुत ही खर्चा होता था सैटेलाइट को लॉन्च करने में। लेकिन ये बंदा यहीं पे नहीं रुकने वाला था। बोला कि ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको कि बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पे क्या होता है, जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है, वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में लेके जाता है, साथ साथ में उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ चला जाता है। उसको आप यूज नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि वो खत्म हो जाता है, यूज करने लायक वो बचता ही नहीं है।
यानी ये बंदा एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाके अपना काम करके सुरक्षित जमीन पे आके वापस लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में केवल फ्यूल ही भरना पड़े और वो फिर वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो काफी लोगों ने इसके मजाक बनाए। बड़े बड़े लोगों ने कहा ये फालतू का काम है, क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है लेकिन रॉकेट को लैंड कराना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के अंदर नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके दिमाग में जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दिए, बहुत सारे फेल्ड रॉकेट टेस्ट किए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर इस तरह का नज़ारा देखा जो आज तक केवल हॉलीवुड की फिल्मों में ही नजर आती थी। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव संभव हो गया। और ये बंदा फिर भी नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट के लिए रॉकेट को इसने पानी के तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर बड़ी एक्यूरेसी के साथ में इसने लैंड करके दिखाया। कमाल का बंदा है ये। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ के 10-12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। इस बंदे को रियल दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो किसे बोलेंगे। ये वही बंदा था जिसने बचपन में इतनी सारी किताबें पढ़ डाली थी कि एक समय ऐसा आया कि इसके आसपास में किताबें कम पढ़ने लगी। लेकिन बंदे को पढ़ना था, तो किताबों का स्टॉक खत्म होने के बाद बंदे ने साइक्लोपीडिया पढ़ डाला। ये बंदा दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है इस समय। वह बंदा जिसका यह करके मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, तुम आ गए मिसाइल खरीद। आज इस बंदे की इतनी औकात बढ़ चुकी है ना कि वैसा कमेंट करने वाले बंदे को खरीद सकता है। पैसा इंसान को खरीद लेता है यार, यही सच्चाई है आज की। ये बंदा अमीर क्यों ना बने, ये डिजर्व करता है। एलन मस्क नाम तो सुना होगा, इस नाम में जान है यारो। इस नाम के पीछे जो बंदा है ना, उसके नॉलेज में जान है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। एलन मस्क ऐसे बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगते हों, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी समय इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में बहुत लोग सोच भी नहीं सकते। इनमें से एक थर्नस प्रोजेक्ट है हाइपर रूट। इसमें जमीन पर हवाई जहाज से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रेवल करने का प्रोविजन होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब थोड़ा ज़रूरी बात करते हैं। भारत हमारे कंट्री में दुनिया में सबसे ज़्यादा नवयुवक लड़के और लड़कियां हैं, इतने ज़्यादा कि कई देशों की टोटल पॉपुलेशन भी इतनी नहीं होगी। हमारे कंट्री में भी ऐसे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सोच को विजन देने की, विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलन मस्क का प्लान है नियर फ्यूचर में हम धरती के अलावा कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं या ऐसी जगह पे धरती बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह खत्म हो जाए जिस तरह कई साल पहले धरती से डायनासोर चले गए थे, गायब हो गए थे। और इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट यह भी है कि मंगल ग्रह पे इंसानों की बस्ती बसाई जाए। इनका विजन बहुत तगड़ा है और ऐसा विजन हमारे यूथ में होना बहुत जरूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो सोच लिए इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी क्या है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम न करना कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये खुद मानते हैं कि ये एक हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे ना, तो लगभग एक दिन में 17 घंटे आएंगे। कई बंदे तो इतना सोते होंगे। इनका कहना है ना, मैं वो काम नहीं करता जो जरूरी है, मैं वो काम करता हूँ जो करना चाहिए। इनके फंडे बड़े सिंपल है यार। ये कहते हैं केवल अच्छी कॉलेज या स्कूल में जाने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन वहाँ पे पढ़ चुके कई टैलेंटर इंजीनियर स्टूडेंट हमारे अंडर काम करते हैं। ये कहते हैं ना, अति साधारण बनने का हर साधारण इंसान के पास अवसर होता है। इनका ये भी कहना है, अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो। हर जवान लड़के और लड़की को आज ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज की डेट में क्या करना चाहिए। क्या उनको वो करना चाहिए जो उनको लगता है कि आज ये जरूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो उनको लगता है करना चाहिए।
इंसान तब बेहतर कर पाता है जब उसको पता रहता है कि उसको क्या करना चाहिए। एलन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई थी, लेकिन उनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने खुद पढ़ डाली, क्योंकि इनको पता था कि इनको क्या करना चाहिए। आज की डेट में किसी बंदे को कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल है तो वो ये है कि उसके पास में कोई कॉल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित नहीं करना सबसे बड़ी समस्या है, फेल होना कोई समस्या नहीं है। एलन मस्क का मानना है कि नॉइज से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना ही एक प्रॉब्लम है। शब्दों में फेरबदल करने से जो पूरा वाक्य है ना, उस पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है, और माइंड में थोड़ी सी विजन ना पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर आज की समय आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करो। हमारे युवाओं को ना एक बड़ी क्रांति के लिए इस बंदे से सीखने की जरूरत है। हमारा देश, हालांकि ये भी सच है कि एक से एक क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उनको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। वो बंदे भी एलन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच नहीं सकता। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ। देश में अपना नहीं, दुनिया में देश का नाम कर जाओ। वंदे मातरम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी और की लाइफ स्टाइल या बायोग्राफी देखनी या सुननी है तो प्लीज कमेंट करें, और हम आपको उसकी बायोग्राफी आपके पास पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।